हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और ये आज रहने वाला है नंबर सिस्टम का टॉपिक लेक्चर, जो कि बेस्ड होगा सिंपलीफिकेशन पर। सिंपलीफिकेशन को कभी हम सेपरेटली पढ़ते हैं, कभी नंबर सिस्टम में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है, लेकिन आप अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखना कि ये सिंपलीफिकेशन रिलेटेड वीडियो है और ये टॉपिक सिंपलीफिकेशन पर है। ओके, तो आने वाले 1 से 2 लेक्चर्स में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग दिस सिंपलीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। इससे अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपलीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेनली बन रहे हैं क्वेश्चन किस पे, डेसिमल्स पे, फ्रैक्शंस पे, या कोई स्पेशल सीरीज हमें गिवन होते हैं तो इन पे क्वेश्चंस कुल मिलाकर बनते हैं। राइट, तो जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप मुझे इसको सॉल्व करके दे दीजिए। कहता है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन 2/3, 3/4, 4/5 एंड 1/6। तो इनमें से हमें बोलनी है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगी, और ऑप्शंस आपके पास गिवन है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, देखो बेटा। एक तरीका हो गया, हम वे वन से जाएंगे। तरीका वन, नंबर वन, हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, किनका एलसीएम लेंगे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हम ले लेंगे और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हम ले लेंगे एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, एंड हम उन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम किन का हमें लेना? 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3, 4, डिनोमिनेटर में जो आपको दिख रहा है 5 एंड 6, तो इनका एलसीएम कितना होएगा? आप बोलोगे सर 60। 60 एलसीएम होएगा। ठीक है, और अब हर एक फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है इस एलसीएम से और फ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकलेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 2/3, और दूसरी फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सर 3/4, और एक फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 4/5, और एक फ्रैक्शन है 1/6। ठीक है, तो एलसीएम हमने निकाला है तो उससे हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक फ्रैक्शन को अंदर मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ जाएगी? देखो बेटा, इसके इस फ्रैक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 ऑफ 60। 2/3 ऑफ 60, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, 40 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 45 आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। 4/5 ऑफ 60 इज व्हाट? तो आप बोलोगे सर 10। ठीक है, 10। राइट, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। 5 12 60, 12 चुके 48, 48 आ जाएगा। 48 आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। राइट, एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब सबसे बड़ी कौन सी है? आप बोलोगे सबसे बड़ी वैल्यू है 48, और 48 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रैक्शन है? आप बोलोगे सर 4/5। सो 4/5 ही क्या होगी? लार्जेस्ट होगी। यही आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। ओके, सो कौन सा आंसर आप करोगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका वे टू, वे सेकंड। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं। देखो, ऊपर है 2, 2/3 है, और क्या है हमारे पास? 3/4 है हमारे पास, 4/5 है हमारे पास, एंड 1/6 है हमारे। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से गंदी नजर से देखूं तो मैं 0 0 चिपका देता हूं, ऊपर ऊपर में 0 0 चिपका देता हूं, यानी कि अप्रोक्सीमेशन करोगे तो ये मुझे कितना वैल्यू देगा? देखो 20/3 यानी कि 6.6। ठीक है, और ये मुझे कितना वैल्यू देगा? ये देगा मुझे 7.28, 7.25, 7.5, 7.5, और ये मुझे कितना वैल्यू देगा? आप बोलोगे सर ये मुझे 8 वैल्यू देगा, और ये कितना देगा मुझे? आप बोलोगे सर 1.6। तो अब लार्जेस्ट कौन सी? ये वाली फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। तो आप क्या अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हो, परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज करो वैसे भी बना सकते हो। तो दिस वाज वे सेकंड, वे सेकंड जिसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाला सवाल। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए कौन सी है, कौन सी है? तो क्या करेगी? बस अप्रोक्सीमेशन से हम कर सकते हैं इसको। हम लिख सकते हैं 50/3, हम लिख सकते हैं 80/3, है ना। 0 0 मैंने जस्ट चिपका दिया है। मैंने क्या किया? इस सब को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से। ओके, तो और एक क्या बनेगा मुझे? 90/8, और एक मुझे बनेगा L 110/10।
ठीक है, अब देखो वैल्यूज क्या मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 16 प्लस वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 26 प्लस यहाँ पे वैल्यू देगा। यहाँ पे कितना देगा, 8 11 88, 11 प्लस अप्रोक्सीमेट वैल्यू में निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे कितना देगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एग्जैक्टली 11 देगा, एग्जैक्टली 11 देगा। तो आपसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगी, जहां पे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सो देयर फॉर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज व्हाट, आप बोलोगे सर 11/10, 11/10 ये है ना, और ये किसकी, इसकी देखो, ये यहाँ पे 11/10, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई तब तरतीब, पहले सबसे छोटा आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11 प्लस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 16 प्लस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 26 प्लस, यानी कि ये 11 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो बस असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में 11 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 11/10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11/10, और फिर क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9/8, और फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा 5/3, 5/3, एंड लास्ट वाली क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 8/3, 8/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ी फ्रैक्शन, उसके बाद उससे बड़ी, और अंत में यानी कि लास्ट में सबसे बड़ी। ओके, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अब कुछ फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी पूछता है या अदर एग्जाम्स पूछते हैं, जहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ऐसे देखो डिफरेंस, यहाँ देखो बेटा 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है कि नहीं है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 7 का डिफरेंस कुल मिलाकर हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जल्द चुटकियों में देखते ही हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप वैसे भी कर सकते हो एलसीएम लेकर, दूसरा आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर ही सकते हो, तीसरा इससे भी फास्ट मेथड में अब आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। तो अब आप यहाँ पे ट्रिक याद रखो, जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है, जो बड़ा वो बड़ा, वो बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक, कैसे मैं आपको बताऊंगा, देखो बेटा यहाँ पे 7 7 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम इन ऑल फ्रैक्शंस, तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंस हमारे पास सेम है इन ऑल फ्रैक्शंस, इन ऑल फ्रैक्शंस। इतना तो आपको पता है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 7 7 का डिफरेंस देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 का डिफरेंस है। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर हम देख सकते हैं 98/105, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है ना, तो ये होगी लार्जेस्ट, क्या होगी बेटा, ये लार्जेस्ट होगी। इसी तरीके से एक और फ्रैक्शन है, सपोज हमारे पास क्या है 71/78, इस तरीके से एक और फ्रैक्शन है 37/44, एंड लास्ट फ्रैक्शन इज 53/60। और जिसका न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाला नंबर, तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट, वो फ्रैक्शन हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी। बताओ ये शॉर्टकट याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये शॉर्टकट आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। अब देखो यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है, और हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, ये वाली फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाना, राइटिंग पे है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। और अगर मैं कहूंगा लार्जेस्ट कौन सी होगी, तो ये वाली लार्जेस्ट, ये वाली लार्जेस्ट, राइट। कुछ नहीं करना है, जस्ट देखना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन खत्म, सालो किल। चलिए नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसका रिवर्स उल्टा होता है, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जहां पे हम घटती हुई तरतीब में ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को लिखते हैं।
चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले छोटी वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी, यानी कि सबसे छोटा न्यूमरेटर देखेंगे, क्या 23/28, 23/28। देन उसके बाद उससे बड़ी लेकिन बाकी से छोटी, तो क्या आ जाएगा 33/38। ओके, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके, 5 5 5 5, ओके ओके ओके, डिफरेंस सेम है। देन उसके बाद 41/46 एंड फाइनली 61/66। ठीक है, ये हो गया इनका असेंडिंग ऑर्डर। और मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलता जस्ट उल्टा करके लिखना था, पहले ये आती फिर ये और लास्ट में ये। चलिए अब हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, सम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस है, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये सेम नहीं है, डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो बाय अप्रोक्सीमेशन। बाय अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन आपको पता है ना, लमसम लगभग के हिसाब, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन को बचा सको एग्जाम में। बाय अप्रोक्सीमेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इनको काटना है, जस्ट इनको कैंसल आउट करना है। ठीक है, अगर मैं कैंसल आउट करने बैठू, देखो बेटे ये है 77/99, इसको मैं अगर कैंसल करूँ, 7 का 7, 7 13 91, और 7 14 कितना होता है 98, लगभग 1/14 आ जाएगा ये, हालांकि ज्यादा आ जाएगा, यहाँ 99 है, 98 से तो कट गया है ना, जब मैंने 98 माना कट गया, तो 1/14 ये फ्रैक्शन आ गया। इस तरीके से इसको भी 1 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 1/17 से थोड़ा कम, 1/16 लिखो चलेगा। इसी तरीके से ये वाला 11/183 है ना, तो 11 1 जार 11, और 11 1 जार नीचे आएगा 11, और यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ पे देखो 7 रहा, यहाँ पे 73 बना, तो 11 7 जार आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, तो आप अगर एग्जैक्ट भी निकालो तो निकालने की कोशिश कर सकते हो। देखो कैसे, 5/, यहाँ पे 5/83 है ना, 5/83, तो आप इसको इस तरीके से लिखो, 5 इकाई 5, 5 16 80, और 16.6, इस तरीके इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। 11/183, 11/183, ये मैं जस्ट आपको कह रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस को देखते ही आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जस्ट इसको बनाओ, 11 1 जार 11 डिवाइडेड बाई 11 1 जार 11, 7 रहे, 11 6 आर, आप बोलोगे सर 66, तो यहाँ पे रह गए 7, और फिर 0.6 आ, 0.6 से थोड़ा ज्यादा आएगा। ओके, देन 13/199, 13/199, तो सॉल्व करो जरा, 13 1 जार 13, और फिर 13 नीचे, 13 1 जार 13, तो 6 रहे है ना, 13 5 जार कितना होता है, तो अब आप बोलोगे सर 13 5 जार होता है 65, तो 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बताइए अब कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, अब कौन सी बड़ी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट तो हमें दिख रहा है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट जो होगी ना फ्रैक्शन बेटा, वो कौन सी होगी, 1/14, 1/14, और स्मॉलेस्ट इन दो में से कोई एक होगी। ठीक है, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 11/183, ठीक है, 11/183, 11/183, ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है, जिस जिस वैल्यू को जितने ज्यादा टुकड़े होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1/14 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या थी, 77/99। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन से भी एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 5/83 लिखो, वही एग्जैक्ट होगी, 5/83। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए, इनको आपने लिखना है, फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अब आपको यहाँ पे बोलनी है, क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, 5 × 20, ठीक है, और 0, सॉरी 5 × 20 और 1, 1/41 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इसको पकड़ो, गंदी नजर से सॉल्व करो, 7 1 जार 7 डिवाइड बाई 7 3 आर 21 नीचे, और 3 यहाँ,
तो कितना आ जाएगा 7 4 आर 28, यानी कि 34 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 34 से ज़्यादा आएगा नीचे, है ना। तो इसको ये मैं अप्रॉक्सीमेशन से समझा रहा हूँ। 4 1 जार 4 होता है, डिवाइड बाई 4 4 जार 16, और यहाँ पे 3 रह गए, इसको 4 8 32, ठीक है। देन इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 142, 1 डिवाइड बाई 42। ओके, तो अब आपको लार्जेस्ट बोलने हैं, लार्जेस्ट को बोलने हैं जिसके कम टुकड़े होते होंगे। देखो यहाँ पे एक के हो रहे 41 टुकड़े, एक के हो रहे 34 टुकड़े, एक के हो रहे 48 टुकड़े, एक 1 डिवाइड होता है 42 में। जो कम में डिवाइड हुआ होगा वही लार्जेस्ट होगा, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर ऊपर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये वाली होगी लार्जेस्ट, ये वाली होगी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और स्मॉलेस्ट कौन होगी, जिसके ज्यादा टुकड़े हुए होंगे, ये होगी स्मॉलेस्ट। आई होप कि अब आपका मतलब माइंडसेट खुल चुका है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो आप एलसीएम लेके करो, या आप अप्रोक्सीमेशन से करो, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप वहां से भी कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। चलिए अब जाते हैं हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या डेसिमल को हम रिकरिंग नंबर भी हम कहते हैं। ओके, तो ये डेसिमल क्या होता है? डेसिमल्स आर द नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट एंड एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। और ये होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट हुआ होता है एक पॉइंट से, जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 34.5, ठीक है। ये जो आपको 5 दिख रहा है ना पॉइंट के बाद, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये पूरा नहीं होता, ये पूरा का पूरा नहीं होता, ये पूरे का इतना पार्ट होता है। और जो आपको ये पहले वाला दिख रहा है, इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट या होल पार्ट, राइट। और जो इनको सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। बोल हाँ या ना, समझ में आया इतना? इतना आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो समझ में आ जाएगा बाद में। चलिए, तो अगर मैं आपको कहता हूं ये एक डेसिमल है, एक्सपेंशन है, तो मैं आपको कहता हूं आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x को इसके बराबर रखेंगे, या x को हम इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखो या इसके बराबर रखो, ठीक है। क्या है कन्वर्ट 0.3333, इसी तरीके से ये खत्म नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 0.3 बार, ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.3333, इसी तरीके से आगे ही जाएगा, है ना। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 3.333, इस तरीके से ये आगे तक जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको कहता हूं आप इस सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मैं आपको कह रहा हूं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, बेसिक मेथड है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 10x से x गया, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.333, इसी तरीके से आगे ये जा रहा है, और उससे हमें माइनस करना है, उससे हमें माइनस करना है क्या। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3.3 बार, उससे हमें माइनस करना ऊपर 0.3 बार, 0.3 बार। अब आप देख सकते हो 10x से x गया, तो आप वहां पे बचा 9x, और 9x इक्वल टू 3.3 बार से 0.3 बार सब्ट्रैक्ट करो, तो वो आ जाएगा 3। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3/9, या हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। क्या कोई और तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्या कोई और तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इस मेथड से कर लेना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो के बाद देखो, जीरो के बाद बार कितने एक डिजिट पे लगा, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 3 डिजिट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो वैसे मैं करता। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं वे 1 और वे 2 से करूंगा, शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0.42 बार, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 100x इज इक्वल टू 42.42, इस तरीके से 42.42 बार,
ठीक है, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया नीचे से ऊपर तो मुझे मिला 99x, 99x इज इक्वल टू 42 और x की वैल्यू मुझे मिली 42/99, 42/99। ये हो गया पहला तरीका जो मैंने आपको अभी समझाया, मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा किया कैलकुलेशन को बचाने के लिए। बाकी आपको पता ही मैंने इससे ये सब्ट्रैक्ट किया और ऊपर मैंने 100 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, राइट। तो अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट इस इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। तो शॉर्टकट में आपको क्या करना है, वे टू आप याद रखना, दिस इज वे टू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हो ये है आपके पास 0.424242 इस तरीके से आगे जा रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 0.42 बार, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो अब आपको क्या करना होता है, अब आपको क्या करना होता है, देखो जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर आपको बार दिख रहा है ना, तो वो वाली लिख लेना है, वो वाली लिखना ही है, ठीक है। और बार कितने के ऊपर है, 2 डिजिट्स के ऊपर है, तो नीचे 2 बार 9 लिखना है। बस यही सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। बोला हाँ या ना, समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ, आपके पल्ले कुछ पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इसको आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप लिखोगे 0.324 है ना, और इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से लिखोगे 324, बार क्या है, जीरो के बाद क्या है 324 है, 324 एज इट ऐसे लिखोगे, और कितने के ऊपर बार, 1 2 3, तो आप लिखोगे 3 बार 9, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। बेसिक से भी बना सकते हो, 1000 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ, बताओ सच बताना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.23333, राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म। आपको इसको लिखना है किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब आप फंस गए क्योंकि यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 0.2333 ऐसे चल रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.2 और 3 के ऊपर बार है, ये 2 के ऊपर बार नहीं है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार है, ठीक है। अगर ये 2 3 होता और बार ऊपर होता, मैं लिखता 23 अपॉन कितना लिखता मैं 99, लेकिन यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है बताइए। हम्म अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा 2 3 है ना, पॉइंट के बाद क्या है 2 3 बार है ना, 2 3 बार है ना। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है 23 ऊपर, ठीक है। माइनस करना है, माइनस करना है, बार के किसके ऊपर नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यही 2 आपको माइनस करना है, और डिवाइडेड डिवाइडेड बाई, एक के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, एक के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा, और नॉन बार नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है वो कितने डिजिट से आप लोग से एक है, तो इसके बदले एक 0 आ जाएगा, एंड आंसर विल बी व्हाट, 23 माइनस 2 इज 21 अपॉन 90, 21 अपॉन 90। और इसी फ्रैक्शन को आप इस तरीके से 3 से अगर काटोगे तो 3 7 21 और 3 ज़रब 30 होता है 90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए ना, थोड़ा सा हट के मैंने क्वेश्चन लिया तो आप फंस चुके थे, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखो। चलिए ये देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, जैसे कि मेरे पास ये है 0.68232323, तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। 2 3 अब आप यहाँ पे देख सकते हो ना, 2 3 रिपीट हो रहा है, ये वाला, ये वाला 2 3 रिपीट होता है। तो हमें क्या लेना है, जीरो के बाद जो भी संख्या है वो हमें ले लेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है 6823। और रिपीट जो नहीं हो रहा है यानी कि 68, जिस जो नॉन बार डिजिट्स है, नॉन बार डिजिट जिनके ऊपर बार नहीं है, वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय रिपीट हो रहे थे ना 2 डिजिट्स, तो 2 बार 99 लिखा, 9 2 बार लिखा, और 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो उसके बदले 2 0 मैंने यहाँ पे चिपका दिए। तो फर्दर जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, तो मुझे फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से मिली, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट। तो अब आप यहाँ पे याद रखोगे शॉर्टकट में, नंबर ऑफ नॉन बार डिजिट्स, जितने नॉन बार डिजिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो आपको लगाने, उतने नंबर ऑफ जीरोस आपको नीचे लगाने हैं।
इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 0.86666666 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है 0.8 और 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर, एक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ गया, एक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आ गया, है ना। अच्छा, 86, 0 के बाद 86 है तो पूरा मैंने लिखा। और जिसके ऊपर बार नहीं है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। बताइए समझ। 86 मैंने पूरा लिखा यहाँ पे, और 8 के ऊपर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे एक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ गया, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके बदले 0 आ गया। तो आगे मैंने सॉल्व किया और एंड आई विल गेट आंसर एज 13/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने दिल को ठंडा रखने के लिए। तो देख सकते हो 0.437777 और आगे तक की सीरीज जा रही है। दैट मीन्स we can write it as 0.437 bar because 7 is repeating. Okay, 7 is repeating here, right? So we can write it as further like 437। पूरा का पूरा मैंने लिखा, आपको दिखा, हाँ जी दिखा। लेकिन जो जिसके ऊपर बार नहीं उसको सब्ट्रैक्ट किया, हाँ जी किया। डिवाइडेड बाय, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 टाइम्स 9, एंड उसके बाद दो डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है तो 2 टाइम्स 0। ओके, एंड फर्दर आपको कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन वब्ट्रैक्शन तो आता है। अगर नहीं आता है, मैथ्स बंद करो, आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपको अभी भी दिख रहा है कि सर यहाँ सब्ट्रैक्ट कैसे किया, ठीक है, वो चीज आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपके पास कोई डेसिमल इस तरीके से होगा। पहले तो हम लिख रहे थे 0 पॉइंट, उसके बाद कोई नंबर। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे होल पार्ट है। आपको पहले पहले आपको होल पार्ट है, फिर आपको फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट। तो कैसे करेंगे? जो आपको पॉइंट से पहले दिख रहा है होल पार्ट, उसको इस तरीके से लिखो, सीधा सीधा। लिखा कि नहीं लिखा? आप बोलोगे हाँ जी लिखा। उसके बाद क्या है, 5816। अब तो ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया ना, पहले जैसा। तो पहले जैसे क्या है, मतलब 0.5816 अगर होता तो हम क्या करते, हम इतना करते, इतना करते। बताइए समझ क्या करना है। 5816 एज इट्स लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे नॉन बार डिजिट्स। नॉन बार डिजिट्स क्या है, 581 डिवाइडेड बाई, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 मैंने यहां पे ले लिया है, और 3 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं हो तो 3 0 मैंने यहां पे चिपका दिए। एंड आंसर विल बी व्हाट, 7 इज टू दिस एंड दिस। ठीक है, अब यहां पे अब आपको प्लस माइनस तो करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मेहरबानी मुझसे पढ़ के आपको फेल ही होना है फिर, क्योंकि मैं प्लस माइनस यहां पे नहीं सिखाऊंगा। चलिए जी, 75816 दूसरा तरीका ऐसा है, एज इट्स हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करना है, देखो बेटा, अगर आप पूरा का पूरा आप पहला जैसा क्वेश्चन मानोगे, गंदी नजर से देखोगे तो पहला वाला जैसा क्वेश्चन मानोगे, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लिखना है। 75816 लिखा, हाँ जी लिखा। लेकिन यहाँ पे बार कितने के ऊपर है, 1 2 3 4 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं, यानी कि 7581 आपको सब्ट्रैक्ट कर, और नीचे वैसे के वैसे जैसे मैंने आपको बोला, एंड यू विल गेट आंसर। ओके, बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलोगे सर यहाँ तो ये, यहाँ तो ये है बेटा। 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है, 63,000। ठीक है, तो वहां पे कितना बचा? आप बोलोगे सर 68,235 में 63,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे बच जाएगा 5,235। बचेगा कि नहीं बचा? और नीचे डिनोमिनेटर में है 9,000। ये वही चीज है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, खाली फोकस करने का और चीजों को समझने का, राइट। चलिए ये वाला देखो, 11.4325, 11.4325। यहाँ पे मैंने बार नहीं लगाया है, अब आप बार लगा सकते हो। चलो जी, मैं ही बार लगा के देता हूँ, क्योंकि बाद में आप क्रिटिसाइज करोगे इस छोटी सी चीज पे, जो कभी कभी इंसान लिखना भूल जाता है। तो 11 ऐसे 11 प्लस, तो बाकी आपको पता है 4325, 4325, 4325 दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ जी दिखता है। उसे सब्ट्रैक्ट करना है नॉन बार डिजिट्स, दैट इज 43 डिवाइडेड बाई, बार कितने डिजिट्स के ऊपर, 1 2 तो 2 बार 9, और 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 बार 0। आगे फर्दर सॉल्व करोगे एंड आपको आंसर मिलेगा। बताइए समझ में आया, कुछ मगज में आया कि नहीं आया? चलिए, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1,
सॉल्व द फॉलोइंग, आपको इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो ये तो इजी लेवल के क्वेश्चन से ये तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को जब डिफिकल्ट बनाया जाता है फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जस्ट इसको गंदी नजर से देखो। 7 3 हो गए 10, एक केरी, 5 तो 2 हो गए 7, 7 1 हो गया 8, ठीक है। और फिर पॉइंट है तो पॉइंट और 0, बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो ये इसका आंसर हो जाए। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सिंपली ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे बताइए, इसकी वैल्यू बताइए कितनी मिलेगी। अब बोलोगे सर 1 तो 2 हो गई 3, और 2 तो 5 हो गई 7, और 0.73 बार, ये इसका आंसर हो जाए। यहाँ पे बताइए ये वाला, चलिए 3 तो 1 4, 4 तो 2 हो गए 6, और उसके बाद 1 तो 2 3, 3 तो 3 हो गए 6, इस दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, और 0 0 0 तो 0 होता है, 0.66 बार। बताइए नेक्स्ट, ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए कैसे करना होता है। देखो बेटा इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये है पॉइंट से पहले पहले जो डिजिट्स है उनको ऐड करो, कितना है 5 3 8 4 हो गए 12, ठीक है। कुछ इस तरीके से 5 जमा 3 जमा 4 हो गए ये प्लस। अब अंदर अब डेसिमल उसको ऐड करो, क्या है 0.12 आ जाएगा, 0.12 प्लस आ जाएगा 0.21 प्लस आ जाएगा कितना 0.31 31। आगे देखो एक तो एक, दो तो दो हो गए 4, और फिर 3 तो 2 5, 5 तो 1 हो गए 6, और आगे 4 3 7, 7 तो 5 हो गए 12, 12.64 ऊपर बार आ जाएगा। हैं, बोलो समझ में आया कुछ, कहीं मैं खुद को तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। एक तो ना हो गए 10, एक तो ना हो गया 10 तो हम 0 लिखेंगे, एक केरी हो गए 4, 4 तो 6 हो गए 10, 4 तो 6 हो गए 10, 10 तो 8 हो गए 18। एक केरी, एक जब केरी आ जाएगा तो वो यहाँ पे एक तो 0 और 0 और 0 यानी कि एक, 1.80 बार, 1.8 बार भी लिखो या 1.80 बार लिखो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इनको सॉल्व कर लेना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला ई पार्ट में आपको दिखाता हूँ। ई पार्ट क्या है 0.687, और बार किसके ऊपर है 87 के ऊपर बार है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखो 687, 687 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या है 6, डिवाइडेड बाई बार कितने के ऊपर है 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 लिखेंगे, और एक के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ जाए। आंसर विल बी व्हाट, यहाँ से 681 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 990, 990, और ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से ये वाला जी ऑप्शन में चेक कराता हूँ, फॉलो कराता हूँ। जी क्या है 0.6741, कैसे लिखेंगे आप बोलोगे सर सिंपल सा है, बार किसके ऊपर है 41 के ऊपर बार है, 41 के ऊपर बार है, तो क्या करेगी 6741 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कितना करेंगे आप बोलोगे सर 67 जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाई बार 2 के ऊपर है 2 बार 9 लिखेंगे, और 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लिखेंगे। अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए, चलो मैं आपको आज सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ। देखो 11 में से 7 गई तो 4 4, और यहाँ पे 13 में से 6 गए तो 7, ओके। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 66, 6674 डिवाइड बाई 9900, 9900। आप इसको फर्दर भी सॉल्व आगे कर सकते हो 2 से कट करके या 4 से कट करके, लेकिन अब उतना मेरा हेडेक नहीं है, मुझे आपको समझ आ रहा है उतना ही काफ़ी है। चलो लास्ट वाला पार्ट में दिखाता हूँ, एल पार्ट। एल पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ कितना है 7.5816, 5816, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है 7 प्लस लिखेंगे, फिर क्या है 5186, 58166 के ऊपर बार है ना, तो क्या लिखेंगे आप लिखोगे 5816, और उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है यानी कि 581, और डिवाइड करेंगे, बार एक डिजिट के ऊपर है तो एक बार 9 आ जाएगा, और 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 3 0 आ जाएंगे। तो ये अब आप सॉल्व करोगे, आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो 7:7, अब देखो 6 में से एक गया तो 5,
और यहाँ से 80 में से यहाँ 11 में से 8 गए तो 3, 11 में से 8 गए तो 3 रहेंगे, है ना। 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ पे अब क्या है 7, 7 में से 5 गए तो 2, और 5 एज इट्स डिवाइडेड बाय 9000, 9000। यही इस क्वेश्चन का बताइए। बाकी जो आपको दिख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा, और घर में आप या अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी प्रैक्टिस जो भी आप जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सो दैट आपको अब फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस का हेडेक न लेना पड़े। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं एसएससी एग्जाम का, देखते हैं क्या हम प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं या अपने मेथड से। चलो बनाओ आप ये क्वेश्चन, तो फिर मेरा वाला सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, तो देखो गाइस, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन की वैल्यू अगर ये है, एम की वैल्यू अगर ये है, एंड यू विल हैव टू फाइंड 1/n प्लस 1/m, राइट। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कॉमन सेंस रखा करो, बिल्ड लॉजिक बिल्ड करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो उस चीज से ये जल्दी क्वेश्चन हो सकता था, और बेसिक जो मैंने आपको अभी तक मेथड बताया, हालांकि वो भी कोई ज्यादा खतरनाक मेथड नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लग सकता था। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 1/m, 1/m और 1/n, 1/n, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये है बेटा इसमें लॉजिक। ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों, आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि n की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे सीधा सीधा, तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 1 से कम मिलेगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, यानी कि 1 को हमने डिवाइड करना है, 1 को हमने डिवाइड करना है, ये 0.36 से, लगभग 0.36 से डिवाइड करना है, प्लस प्लस 1 को फिर m से डिवाइड करना है, m कितना है 0.5353। तो आपको दिख रहा है, एक को एक तिहाई से डिवाइड करना, एक को एक, यानी कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो वैल्यू 1 से ज्यादा ही आ जाएगी ना बेटा, 1 से ही ज्यादा ही आ जाएगी वैल्यू, कि नहीं आएगी। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय स्मॉलर देन 1, 1 डिवाइड बाय कोई वैल्यू अगर मैं ले लूंगा स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1, वो हमें देगा वैल्यू, क्या देगा, ग्रेटर देन 1, वो हमें वैल्यू देगा ग्रेटर देन 1। ओके, सो हमें देखना एक ऐसा ऑप्शन जो एक से ज्यादा होगा, जो एक से ज्यादा होगा। देखो बेटा, ये वाला ऑप्शन उठा एक से ज्यादा बिल्कुल दे रहा है, ये वाला ऑप्शन उठा एक से ज्यादा दे रहा है, तो यहां पे देखो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऑप्शन खत्म। यहां पे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब फंस गए हम दो ऑप्शंस में, अब फंस गए हम दो ऑप्शंस में। तो अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, n की वैल्यू है 0.36, तो लगभग आप मान के चलो n की वैल्यू है, n की वैल्यू इतना आप मान के चलो, कितनी वैल्यू आप मान के चलो, n इज इक्वल टू 0.4 मान के चलो। ठीक है, ये मानने की बात है। m m की वैल्यू यहां पे 0.53, अप्रोक्सीमेटली आप मान लो इसकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली आप मान लो इसको, इसकी वैल्यू 0.5, 0.5। अब हम ऑप्शंस पे जाते, अब हम ऑप्शंस पे जाते, हमें सॉल्व क्या करना था, 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m, यही है था ना हमें। तो वो मैं लिख सकता हूं, वो मैं लिख सकता हूं, देखो 1 डिवाइड बाई m, तो 1 डिवाइड बाई 0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5, तो मुझे कितना देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मुझे कितना देगा, 2.5 प्लस 2, 2.5 प्लस 2, दैट इज 4.5, 4.5। ठीक है, यानी कि इसके क्लोज वैल्यू होनी चाहिए, इसकी क्लोज वैल्यू होनी चाहिए, वो ऑप्शन करेक्ट है, वही ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप ए और बी को देखो, ठीक है, अगर हम 111 को डिवाइड करेंगे 110, सॉरी 100 से, 100 से, क्या वो मुझे 4.5 दे सकता है ना, फिर तो यहाँ पे तो 450 के करीब वैल्यू होनी चाहिए न्यूमरेटर में, तो ऑप्शन बी भी हट गए यहां से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप देखते ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, दूसरा हो गया हम बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड करेंगे, तो उससे हम कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और बेसिक से हम करेंगे जो मैंने आपको बताया था, एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 0.369 है ना, 0.369 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर
369 और नीचे 999, नीचे 999। यही मेथड मैंने आपको बताया था ना। तो फर्दर आप इसको लिख सकते हो 41 डिवाइडेड बाई 111। क्या सेम चीज से ऊपर नीचे मैंने ये डिवाइड किया 9 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया। और m की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.531 और इसके ऊपर बार है, तो मैं लिख सकता हूँ 531 डिवाइडेड बाई 999 लिखा। तो फर्दर मैं सालों इसको कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 59 डिवाइड बाई 111 111। ठीक है, क्या मैंने किया 9 से मैंने इसको अगेन डिवाइड किया। ठीक, सो देयरफॉर अगर मैं बताऊंगा 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई m, ये मुझे निकालना है। 1 डिवाइड बाई n कितना है आप बोलोगे ये, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से हो जाएगा, या मैं इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई ये 1 डिवाइड बाई ये, है ना। तो इसको जब मैं रेसिप्रोकल करके लिखूंगा, मैं लिखूंगा 111 डिवाइड बाई 41 प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं 59 ये 1 डिवाइड बाई ये है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 111 डिवाइड बाई 59। जस्ट उल्टा करके मैंने लिखा, तो अब आप आगे इसको सॉल्व करो, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर इज 11100 डिवाइड बाई 2419, जो कि ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो, थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड किया करो। ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन बना। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.74 बार प्लस 6.47 बार, बताइए वैल्यू बताइए। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिख सकते हैं हम, आपने बोला जो ये वाले ऐड है, जो पॉइंट से पहले पहले डिजिट्स है उनको ऐड करना है, उनको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो 8 6 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 14 यानी कि 14, राइट। फिर प्लस प्लस अंदर हमें ब्रैकेट में क्या रहेगा 0.074 के ऊपर बार प्लस 0.47 के ऊपर बार, ये है ना अंदर। आप बोलोगे हाँ जी। अब देखो कितना आसान है, 14 प्लस हम एज इट इज लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। तो आप बोलोगे सर 74 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9 और 0, है ना इतना, तो वो कितना कुल मिलाकर वो आ जाएगा 67 डिवाइड बाई 90, कितना 67 डिवाइड बाई 90। ये कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। प्लस प्लस 47 से 4 उतारेंगे तो कितना बचेगा 43, और बार एक के ऊपर तो एक ना हो, एक के ऊपर बार नहीं तो 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आप बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो ये मुझे देगा कुल मिलाकर वैल्यू इतनी, कितनी 14 प्लस ऊपर आ जाएगा ऐड करके, देखो ये प्लस ये डिवाइड बाई ये 110 डिवाइड बाई 90, ये तो ये कट जाएगा, आंसर मुझे कितना मिलेगा 14 प्लस, ठीक है, तो 9 से ये कट जाएगा एक बार प्लस 2/9, तो कितना आ जाएगा 9 से कट जाएगा ना एक बार, ये कितना देगा बेटा, ये देखो गधो ऐसे 11 डिवाइड बाई 9, 9 1 9, 11 में से 9 उतारे 2 बचे डिवाइड बाई 9, तो वो कितना हो गया 15 कंप्लीट 2/9। है कोई ऑप्शन ऐसा 15 कंप्लीट 2/9, ये वाला। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे खुद लग रहा है कि शायद मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए कभी मैं आपको जस्ट मजाक के लिए थोड़ी सी अजीब वो गरीब बात बोलता हूँ, कभी बोलता हूँ थप्पड़ मारो, कभी बोलता हूँ मुर्गा बनो, तो इन चीज़ों के लिए माइंड नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ, वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे मैं एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ, राइट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकाल के दे दीजिए। थोड़ा सा अलग सा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद इन 2 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं, यहाँ पे तीनों के तीनों ऊपर के ऊपर बार है। थोड़ा सा यूनिक सा सोल्यूशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको ऐड करना है ना, आपको ऐड करना है कि नहीं करना, आप बोलोगे हाँ जी। यहाँ पे 8.5 में लिखूंगा 8.5, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, तो नीचे कितना आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 5.9, हालांकि उसके ऊपर तो बार था। ठीक है, तो यहाँ पे एक लकीर मैंने ऐसी डाली, आप बोलोगे हाँ जी। फिर रिपीट क्या हो रहा है 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है ना।
4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है। और नीचे आप देखो 9 2 7 है ना, 9 तो आ गया, रहना क्या है 2 7, फिर है 9 2 7, फिर है 9। इस तरीके से आप इसको बना लोगे, ठीक है। अब आगे भी बना लेना, थोड़ा सा आगे भी आप जाना ऐसे ही करके। 4 6 4 6 आ रहा है, 4 6 4 6, इस तरीके से करो। 9 के बाद 2 7 थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए आगे तक जाओ, ठीक है, क्योंकि हमें देखो डेसिमल के बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डिजिट्स है, तो इसलिए मैं इतना आगे ज्यादा चला गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे करना है इसको ऐड। क्या करना है बेटा, सिंपली मुझे करना है इसको ऐड, समझ लेना, गंदी नजर से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। तो आप आप मुझे बताइए, अच्छा 9 2 7 है ना, तो यहाँ पे 9 2 आ जाएगा, 9 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 तो 2 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 8। 9 तो 4 कितने हो गए 13, एक केरी हो गई, 7 7 हो गई 14, एक केरी, 5 तो 2 हो गए 7, ठीक है ना। 7 4 3 8। इसी तरीके से 9 6 हो गए 15, एक 5 तो 7 हो गए 12, एक हो गए 7 2 हो गए 9। अब आगे 9 तो 4 हो गए 13, एक हो गए 7 7 14, तो एक ये हो गया 5 5 2 हो गए 7, ठीक है। फिर आगे 5 तो 9 हो गए 14, एक केरी 9 9 तो 5 हो गए 14, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है 2 के बाद, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 14.4743 दिख रहा है, 14.474, यहाँ पे 14.474। तो ये ऑप्शन हमें सेम ऑप्शन दिख रहे हैं, दैट मीन्स हमें आगे तक इसको जाना है, ऑप्शन सेम है ना, तो ऑप्शंस भी क्लोज क्लोज यहाँ पे थे, ऑप्शंस भी यहाँ पे क्लोज क्लोज थे, राइट। तो अब देख सकते हो आप, एक के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन बार डिजिट है ना, तो हम लिख सकते हैं आंसर क्या होगा, आंसर होगा देखो, एक तो होगा ये 14, ठीक है, पॉइंट 4 तो एज इट्स रखेंगे, और फिर उसके बाद जो बाकी डिजिट्स है उन पे बार लगाएंगे, क्या है 743925, 743925, तो इस पे के ऊपर बार आ जाएगा, इस तरीके से इनके ऊपर बार आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा 14.4, फिर 743 के ऊपर बार, ठीक है। तो कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऑप्शन। आप इसको आगे तक लिख सकते थे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप याद रखना, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया पैटर्न, ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड, थर्ड बॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, मैं नोटेशन यहाँ पे आपको बता के रखता हूँ। फर्स्ट क्या है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम नो बार डिजिट्स, ठीक है। आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, डिजिट्स इज इक्वल टू number of maximum no bar digits, number of maximum no bar digits, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, तो सेकंड स्टेप थोड़ा सा अजीब व गरीब है, लेकिन याद रखने के लिए काफी है। मैं सेकंड स्टेप में लिखता हूं एलसीएम ऑफ नो बार डिजिट्स, बार डिजिट्स, ठीक है, हो गया दो, तो ये हो गया 6 डिजिट्स, कितने 6 डिजिट्स, यहाँ पे 6 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे 6। और तीसरे पे, तीसरा सेटअप जो मैंने किया यहाँ पे, वो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट टू आर मोर डिजिट्स फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए राइट टू आर मोर डिजिट्स फॉर एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी के लिए। हालांकि आंसर हम दो ही स्टेप्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स थे, इसलिए हमें आगे जाना पड़ा। ओके, चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.856
और दूसरा मैं लिख सकता हूँ 3.747, और तीसरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.857, 857। ठीक है, ये नॉन बार डिजिट्स, या एक्चुअली मुझे पहले ये लिखना था 5.857, तो ये तो मुझे मजबूरी में अब 3 डिजिट्स लेने पड़े। ठीक है, अदरवाइज इनके ऊपर बार है। अब जो रिपीट हो रहा है उसको देखो, अब देखो 85656 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5656। अब यहाँ पे सेकंड में 74 के ऊपर बार है, 74 रिपीट हो रहा है, तो 74 आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 फिर 7 आ जाएगा, है ना, 74747, इस तरीके से। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है और इसके 3 डिजिट्स तो आ गए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 हो गए 2 डब्बे। आप बोलोगे हाँ जी। आगे एक्यूरेसी के लिए हम उसको आगे थोड़ा सा लिखेंगे, क्या 5 6 रिपीट करेंगे, 5 6 यहाँ पे 4 7 रिपीट करेंगे, यहाँ पे 6 रिपीट करेंगे, है ना। तो अब देखो, अब आप ऐड करो इनको और आंसर निकालो। अब आप इनको आंसर निकालो, तो आंसर क्या निकलेगा, सिंपली इसका आंसर निकलेगा, हालांकि ऑप्शन क्लोज क्लोज है, हमें सॉल्व करने का पड़ेगा। 6 6 12 तो 7 कितने हो गए, 19, एक कैरी। 6 4 10 5 हो गए, 15 तो 1 हो गए, 16, एक हो गई। 6 6 12 12 तो 8 हो गए, 20 यानी कि 2 2 तो 5 हो गए, 7 7 तो 6 हो गए, 13 तो 4 हो गए, 17 यानी कि यहाँ पे 1। ठीक है, एक तो हो गई यहाँ पे 7 7 7 14 तो 6 हो गए, 20, 2 कैरी, 2 हो गए, 6 6 तो 6 12 तो 5 हो गए, 17, एक कैरी। एक कैरी तो 7 या 21 आ जाएगा, 2 कैरी, 2 तो 5 हो गए, 7 7 तो 5 हो गए, 12 तो 4 हो गए, 16, एक कैरी। 9 9 तो 7 कितने हो गए, या 8 या 24। ठीक है, 2 2 तो 2 हो गए, 4 4 तो 3 हो गए, 7 7 तो 5 हो गए, 12। ठीक है, 12 पॉइंट फिर क्या है, 46707069, ये इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है 12.46? 12.46 हमारे पास ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इस तरीके से ऐड करो, ये आ जाएगा दियर फॉर 12.46170। तो बार कहाँ आ जाएगा, यहाँ से आगे इसका बार आ जाएगा, यहाँ से, ये है बार वाली ऑप्शन, है ना। तो चलिए जी, ये वाला ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है कहीं पे, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, हाँ 170 ये वाला है, ऑप्शन बी, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है अब आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी समझा, तो आपका अगर एग्जाम में आता है तो लास्ट पे कर लेना, लेकिन कर लेना इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं डेसिमल पर ही, लेकिन ये होते हैं आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, अलजबरा अगर आपने पढ़ा होगा तो अलजबरा का थोड़ा छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, गिने चुने, थोड़ा सा एटलीस्ट इतना सा तो कर लेना। ओके, अगर आप किसी डिफिकल्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और अगर जेकेएसबी के लिए पढ़ रहे हो, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये सब, वहां तो ऑप्शन से काम हो जाता है, लेकिन वो ऑप्शन का यूज करना आप मुझसे ही सीख सकते हो। चलिए जी, आपके पास पी ये है, क्यों आपके पास ये है, आपके पास पी गिवन है, आपके पास क्यू गिवन है, और आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, राइट। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करूं 96 95 97 मल्टीप्लिकेशन में, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो मैं x को पुट करूंगा, x को मैं पुट करूंगा 95, x को मैंने 95 पुट किया, तो देखो क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, आसान हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 95 + 1 96 है, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ, यानी कि p की वैल्यू में लिख सकता हूँ x + 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू x + 2 ये मुझे नीचे आएगा। ठीक है, ये होगी p की वैल्यू। इसी तरीके से q की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 97 है, x अगर 95 है तो ऊपर आ जाएगा x + 2, और नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर x + 1 इंटू x + 3 यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी। r की वैल्यू मुझे बताइए, r की वैल्यू, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 97 के बदले x 95 है, तो मैं लिख सकता हूँ x + 2 जस्ट। अब आप x की वैल्यू पुट करो 1, x की वैल्यू आप यहां पे पुट करो 1, अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे 1, p की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2,
और नीचे आ जाएगा 1 इंटू यहाँ पे क्या है 3, है ना। x1 है, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 इंटू 1 यानी कि 3। p की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अगर 1 है तो q की वैल्यू ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3। ये मैं आपको q की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो q इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 1 + 1 2 और 1 + 3 4, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 आ जाएगा ना, 2 4 जार 8। एंड r की वैल्यू मुझे बताइए, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे सर ऊपर 1 है और नीचे कितना आ जाएगा 3 है। अब आपके पास फ्रैक्शंस बन गई, अब आपके पास फ्रैक्शंस बन गई। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बता सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ p सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, देन उसके बाद q, देन उसके बाद r सबसे छोटा होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि r सबसे छोटा होगा, r छोटा होगा q से और दोनों छोटे होंगे p से। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना था और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए ये वाला सवाल, बनाइए ये वाला सवाल। तो यहां पे मैं x को पुट करता हूं, यहां पे मैं x को पुट करता हूं 2017। अगर मैं x को पुट करोगे 2017, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर आप बोलोगे सर यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर, 2018 की जगह क्या आ जाएगा, ये 2018 2017, तो बोलोगे x + 1 और उसका है स्क्वायर, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस, फिर क्या आ जाएगा x + 2 स्क्वायर, x + 2 उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पे है -2। अब यहाँ पे है -2, तो फिर से पुट करो x = 1, अब करो x = 1, अब पुट करो x = 1। अब देखो कितना आसान ये हो जाएगा। तो x + x = 1 जब आप पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ऊपर आ जाएगा 4। नीचे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस करेंगे 2। आगे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो 4 डिवाइडेड बाई नीचे 9 तो 1 10, 10 में से 2 गए तो 8, 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये होता है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप इस चीज का भी यूज कर सकते हो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड है। अब देखो 18.43 18.43, यहाँ पे 6.57 6.57, दैट मीन्स कुछ तो पैटर्न होगा इसका। अगर मैं इसको x मानूं या मैं a मानूं, अगर मैं इसको 18.43 है हमारे पास 18.43, अगर मैं इसको a मानूं और 6.57 इसको अगर मैं b मानूं, तो पैटर्न मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर है पैटर्न a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, जब आप 18.43 से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे वहां पे इतना रहता है। ओके, तो अब आपका पैटर्न यहाँ पे बन चुका है ये वाला चीज। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप लोग सर a + b इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a माइनस बी। अब ये a माइनस बी कट जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, a + b, a + b, a + b आंसर रह जाएगा। और a + b की वैल्यू कितने आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, वो कितना आ जाएगा, 3 तो 7 हो गए 10, एक कैरी, 5 तो 5 हो गया 10, एक कैरी, और 18 6 हो गए 24, 24 तो 1 हो गया 25, 25.00, दैट इज 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला। अब इसमें ये 0 दिख रहा है, ये इसको इग्नोर करना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब ये क्या, a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है यहाँ नीचे, नीचे डबल दिख रहा है। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि a का डबल 2a और ये b का डबल है 864 का डबल इतना है। ठीक, मुझे समझ में आ गया क्या है। आप लोग सर a + b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है a माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, आप बोलोगे सर नीचे है 2a और इंटू 2b, डबल है ना इनका, डबल है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इसको आप सॉल्व करो, ये आपको 4ab देगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो 4ab देता है, तो नीचे भी क्या है 4ab, 4ab, 4ab से 4ab कट जाएगा। तो विदाउट सॉल्विंग पेन, विदाउट सॉल्विंग द गिवन डाटा ऑफ दिस क्वेश्चन, हमने इसका आंसर 1 निकाला, तो 1 इसका। चलिए ये वाला बनाइए।
क्या है 2.45 क्यूब प्लस 7.35 इंटू 1.55 स्क्वायर माइनस 4.65 इंटू 2.65 स्क्वायर माइनस 1.55 क्यूब। बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे थोड़ा सा भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है, बेसिकली इजी सा क्वेश्चन। क्या कर सकते हो, ये है ऊपर a माइनस बी होल क्यूब, नीचे है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख सकते हो ना, ये यहाँ पे ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, बी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ab माइनस अपना है, और ये हो गया 2, और ये हो गया a, और ये हो गया b। दिख रहा है आप पैटर्न? ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला है। अब आपने इसको काउंटर कर लिया, तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या है, a क्यूब है, a क्यूब। फिर क्या है, प्लस प्लस। अब बी क्यूब आपको एंड पे दिख रहा है, एंड पे दिख रहा है ना। तो 2a² होता है माइनस 2b² होता है, तो कुल मिलाकर ये इस तरीके से ये फॉर्मेट इसका बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर अब आपको दिख रहा है a माइनस बी उसका क्यूब, और नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है a माइनस बी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से कट जाएगा, किस तरीके से, ऊपर 3 बार है नीचे 2 बार है, 2 बार से 2 बार कट जाएगा, तो ये सिंपल सा रहेगा a माइनस बी, a माइनस बी। ए को आपको बी सब्ट्रैक्ट करना है। ए क्या है हमारे पास 2.45, उससे हमने सब्ट्रैक्ट कितना करना है, बी क्या है आपके पास 1.55। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अब आपको करना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 5, 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना रहेगा, एक में से एक गया तो 0, और इसके बाद पॉइंट है तो 0.90, और 0.90 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें अप्रोच लगानी पड़ती है, तो 0.9 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, सो 0.9 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पेशल सीरीज पर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।